पूरी हमारे जो कैपिटल है यहाँ में एक लोटा शमशान घाट है। हमारे यहाँ पे अभी जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो बहुत सारा क्राइम वगैरह होता है, तो कोई अननेचुरल डेथ हो गया या कोई गलत तरीका से किसी को मार दिया तो पुलिस केस वगैरह होता है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि बहुत बार डेड बॉडी का मालिक नहीं होता, जिसको हम अनक्लेम डेड बॉडी बोलते हैं ना, तो उसके लिए भी शमशान घाट का बहुत ज़रूरत था। हमारे पास इलेक्ट्रिक क्रिमेटेरियम नहीं है, तो हमको एक्चुअली हमारे जो ट्राइबल समाज में ऐसा क्रिमेट करने का हम लोगों का नहीं होता है, हम लोगों का दफनाने का होता है। जैसे मिडिल क्लास फैमिली है, पुअर फैमिली है, उसके पास अपने ज़मीन नहीं होता, तो दूसरों के ज़मीन में तो जाके वो भरी नहीं कर सकता। तो आज मेरा एक दोस्त का मामा का डेथ हो गया था, तो आया है, तो सर को भी मिलने मिला। तो सर को हम ये पूछना चाहते हैं कि लाइक आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ का दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, क्योंकि हम भी देखा है बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि ये ईटानगर है, बहुत बड़ा सिटी है। यहाँ में एक हाई लेवल वाला वो होना चाहिए था, वो एक्सपेक्ट करके आया था हम भी। मेरा पहली बार है, तो सर को हम वीडियो में देखा था, तो सर को हम छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा बोल के था ये कि सर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है सर बैठ के पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल पे आ सकूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पहला बता दूं, क्योंकि बहुत लोग हैं कि हमारे आउट ऑफ स्टेट से भी लोग देखता होगा आपके चैनल को ना, तो मैं बता दूं जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी है, कैपिटल, ईटानगर पड़ता है। और हमारा ईटानगर में पूरी राजधानी में एक ही शमशान घाट है, वो हमारा एक चिंपू करके एक एरी जगह है, वो जगह में ये शमशान घाट है। पूरी हमारे जो कैपिटल है यहाँ में एक लोटा शमशान घाट है। एक्चुअली हमारे जो ट्राइबल समाज में ऐसा क्रिमेट करने का हम लोगों का नहीं होता है, हम लोगों का दफनाने का होता है। बट हमारे अरुणाचल में क्या है कि बहुत अलग अलग राज्य से, स्टेट से लोग बिजनेस के लिए ये आते हैं। जैसे यूपी से आया, बिहार से आया, जैसे महाराष्ट्र से आया, जैसे कोई दिल्ली से है, जैसे कोई पंजाब से है, ऐसे हमारे देश की कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, यहाँ रहते हैं या बिजनेस करते हैं। तो उन लोग क्या होता है कि मर जाने के बाद ले जाने का असुविधा होने से तो शमशान घाट का बहुत ज़रूरत होता था। फिर दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे अभी जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो बहुत सारा क्राइम वगैरह होता है, तो कोई अननेचुरल डेथ हो गया या कोई गलत तरीका से किसी को मार दिया तो पुलिस केस वगैरह होता है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि बहुत बार डेड बॉडी का मालिक नहीं होता, जिसको हम अनक्लेम डेड बॉडी बोलते हैं ना, तो उसके लिए भी शमशान घाट का बहुत ज़रूरत था। तो ये शमशान घाट बना, बट ये शमशान घाट बनने का बाद इसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। बट मेरी खुद की एक छोटा सा संस्था है जिसका नाम है अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन। तो हमारी संस्था के अंतर्गत मैंने डिसाइड किया कि जब तक इस शमशान घाट का कोई मालिक नहीं होता है तो इसको मैं वॉलंटरली अडॉप्ट करूंगा, और इसमें जो भी सेवा है मैं वॉलंटरली ही करूंगा, अपनी इच्छा से करूंगा, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। बदली में बिना कुछ सोचे कुछ मांगे सेवा करूंगा करके ये शमशान घाट हमारे अरुणाचल राजधानी ईटानगर में एक लोटा शमशान घाट है, जिसके बारे में लोगों को पहले समझना होगा। और दूसरी बात है कि जैसे आपने पूछा कि चैलेंजेस तो बहुत है। देखिए, कोई भी आम लोग शमशान घाट में आना नहीं चाहता है, नेचुरली सी बात है, कोई भी नहीं आना चाहता है। उनको छोड़ के, जिसका परिवार का कोई अपना मर जाता है तो उनको छोड़ के वो भी मजबूरी में आता है कि अभी क्या करेगा, उसको जलाना है, इनका क्रियाक्रम करना है, इनका अंतिम संस्कार करने, इसलिए आता है। अदरवाइज यहाँ कोई आना नहीं चाहता है। तो आप सोचिए कि एक शमशान घाट कितना चैलेंजिंग वाला सिचुएशन है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक क्रिमेटेरियम नहीं है, तो हमको बहुत पुराना जो सभ्यता है उस हिसाब से हमको जलाना पड़ता है लकड़ी के साथ में ना, तो हमको फायरवुड लेना पड़ता है, फायरवुड परचेज करना पड़ता है, विदाउट रिसोर्सेज, विदाउट फंडिंग, विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट ना। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। और दूसरा चैलेंजिंग्स होता है कि जैसे हमारा पब्लिक का मेंटालिटी को कंट्रोल करना, पब्लिक को समझाना कि ये प्रॉपर्टी सभी का है, ये किसी एक का नहीं है, ये हम सबका प्रॉपर्टी है शमशान घाट ना, क्योंकि एक दिन यहाँ आके सबको खत्म होना है, यहाँ आके सबका क्रियाक्रम करना है। तो पब्लिक को ये समझाना कि ये हम सबका प्रॉपर्टी है, ये हम सबको मिलकर इसको सुंदर रखना है, साफ सुथरा रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है, यहाँ का वातावरण को, एटमोस्फेयर को बहुत हाइजेनिक रखना है। ये बात पब्लिक को बताना बहुत चैलेंजिंग रहता है। बट आपके माध्यम से ये चैनल, आपके चैनल को जो भी हमारे अरुणाचल की लोग देखेंगे तो मैं उनको जरूर बोलूँगा कि शमशान घाट बहुत पुण्य भूमि होता है, बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यही आके हमारा जीवन का यात्रा शुरू होता है। इस लाइफ से दूसरा लाइफ का तरफ हमारा कदम बढ़ता है। तो आई थिंक ये बहुत पवित्र स्थान है। तो इस पवित्र स्थान को गंदा नज़र से ना देखे, डर की नज़र से ना देखे, इनको रेस्पेक्ट करे और इसको साफ सुथरा रखे। सब हमारे अरुणाचल का क्यों, बाकी कोई भी राज्य का शमशान घाट हो, वो सुंदर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, और वो जगह कोई भी आए तो बिना डरे बैठ सकना चाहिए। सर और एक क्वेश्चन था, क्या यहाँ पे सिर्फ बाहर का ही मरने से आता है ना,
यहाँ का भी लोग यहाँ पे? नहीं, अभी हमारे लोग भी आता है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ में भी क्या, जैसे जैसे पॉपुलेशंस बढ़ रहे हैं, बहुत परिवार जैसे मिडिल क्लास फैमिली है, पुअर फैमिली है, उसके पास अपने ज़मीन नहीं होता, तो दूसरों के ज़मीन में तो जाके वो भरी नहीं कर सकता, दफना नहीं सकता। जैसे हमारे कल्चर्स में दफनाने का है, तो अभी दफना नहीं सकता ना, तो अभी ऐसे लोग कहाँ आता है, यही आता है। पहले हमारे यहाँ दफनाने का भी सुविधा था, बट इतना छोटा सा एरिया में इतना बॉडी दफना चुका है कि अभी हम कहीं भी कबर कोटता है वो ऑलरेडी डेड बॉडी होता है ना। तो वही हम लोग ने भी यहाँ दफनाने का जो सिस्टम है उसको हम लोग बंद कर दिया है, क्योंकि हम लोग अपना लव वन को डालने के लिए किसी लव वन को निकाल देना, आई थिंक ये सही नहीं है ना। फिर वो माहौल भी बहुत अजीब सा रहता है, बदबू आना शुरू हो जाता है। तो मैंने यहाँ भी कई साल से हमने दफनाने का जो कल्चर है उसको बंद करके हमने सिर्फ क्रिमेशन जलाने का ही हमने रखा है, और मरने का बाद दफना जला वो तो कुछ उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हम लोगों को पास सिर्फ जलाने का ही सुविधा है। होगा सर, इतने था। थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ, मिलके बहुत अच्छा लगा। हमको भी अच्छा लगा।